या नहीं आया तो बोलेगी हाँ तो बढ़ूंगा आगे, बोलेगी ना तो बाहर जाके बोलेगी बॉटनी वाला कुछ पढ़ाता नहीं, मुझे कुछ समझ आता नहीं। यो आ जाओ। फ्रेश वाटर ब्रैकिश मैरीन, मेनली फ्रेश वाटर है, मेनली मैरीन है, मेनली मैरीन है, कुछ रेयरली हो सकते हैं फ्रेश वाटर, कुछ थोड़े बहुत हो सकते हैं फ्रेश वाटर। ठीक, ऐसे सब्सटेंस जिनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है उनको आप बोलते हैं फाइकोकोलाइट्स। यहां फाइकोकोलाइट्स प्रोड्यूस नहीं होते। ब्राउन एल्गी जो फाइकोकोलाइट प्रोड्यूस करता है उसका नाम है एल्गिन, और रेड एल्गी जो फाइकोकोलाइट प्रोड्यूस करता है उसका नाम है ग्रेसिली, उसका नाम है अगार अगार, जिसको आइसक्रीम में यूज करते हैं और माइक्रोब्स को ग्रो कराने में यूज करते हैं। ठीक, इसके अगार अगार कहां से निकालते हैं? ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम। और फाइकोकोलाइट का दूसरा एग्जाम्पल है कैरागिन, दूसरा एग्जाम्पल है कैरागिन। क्लोरेला स्पेस फूड है, खाने में जब स्पेस में साइंटिस्ट लोग जाते हैं तो आलू पराठा नहीं लेके जाते, क्लोरेला लेके जाते हैं। ठीक, वो स्पाइरुलिना भी लेके जा सकते हैं, बट स्पाइरुलिना ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये रिचर सोर्स है प्रोटीन का। इसके बाद सेकंड नंबर पर आता है क्लोरेला। सार्गेसम लैमिनेरिया मेरीन है, इनको भी खाते हैं। पोरफायरा मेरीन है, इनको भी खाते हैं। तो ये मेरीन एल्गी उन 70 स्पीशीज ऑफ मेरीन एल्गी में काउंट होते हैं जिनको हम खाने के तौर पर यूज करते हैं। सिंगल सेल हो सकता है, कॉलोनी की फॉर्म में हो सकता है, फिलामेंट की फॉर्म में भी हो सकता है। फिलामेंट में यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगारा है, कॉलोनियल में वॉल्वेक्स एंड यूडोरिना है, सिंगल सेल में क्लोरेला एंड क्लाइमेडोमोनास है। नॉन मोटाइल है, मोटाइल है, दोनों ही मोटाइल है। ठीक, एक मोटाइल है एक नॉन मोटाइल है। ठीक है, बॉडी देखने में एकदम बढ़िया दिखती है, फिलामेंट के तौर पे दिखते हैं, पूरे फिलामेंट क्लियरली विजिबल होते हैं एक्टोकार्पस। बॉडी बिल्कुल मैसी दिखती है, एकदम से समझ नहीं आता, एक एक स्ट्रक्चर क्लियरली नहीं दिखता, बस एक बहुत बड़ा सा लगता है कोई बैठा हुआ है। मैसिव है, प्रोफ्यूसली है। ठीक है, ऐसे बड़े एल्गी को बोलते हैं कैल्प्स। एग्जाम्पल है सार्गेसम एंड लैमिनेरिया, 100 मीटर हाइट तक हो सकते हैं। इसकी बॉडी काफी कॉम्प्लेक्स होती है। जो एल्गी है उनकी जो मेन बॉडी होती है वो गैमेटोफाइट होती है, मतलब आपके सामने पानी में कोई एल्गी तैरता हुआ दिख रहा है तो आपको ग्रीन कलर का दिखेगा उसका स्ट्रक्चर, आप कहोगे देखो वो रहा एल्गी, देखो वो रहा गैमेटोफाइट, देखो वो रहा गैमेटोफाइट। ठीक है, आप स्पोरोफाइट नहीं बोले, क्यों नहीं बोले? क्योंकि स्पोरोफाइट तो एक अकेला स्ट्रक्चर है। ज्यादातर एल्गी की जो लाइफ साइकिल है, एल्गी की लाइफ साइकिल में ज्यादातर स्ट्रक्चर गैमेटोफिटिक होते हैं। ये स्ट्रक्चर भी गैमेटोफिटिक है, ये स्ट्रक्चर भी गैमेटोफिटिक है, स्पोर गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर है, गैमेट गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर भी गैमेटोफिटिक है। जो स्ट्रक्चर हैप्लॉइड होते हैं वो गैमेटोफिटिक होते हैं, जो स्ट्रक्चर डिप्लॉइड होते हैं वो स्पोरोफिटिक होते हैं। मेल और फीमेल दोनों पानी में आ गए, मैंने इनसे पूछा क्या है तेरा इरादा, बोले मुझे निकालने हैं गैमेट्स। तो निकालो ना, निकाल के करने का क्या है इरादा? करना है फर्टिलाइजेशन, बनाओ क्या? जायगोट। मुबारक हो, जायगोट बना, लेकिन जायगोट के बाद एम्ब्रियो नहीं बना, इसलिए जायगोट में हुआ मियोसिस, मिला मुझे स्पोर, स्पोर ने किया जर्मिनेट और कुछ स्पोर से बनाया मेल एल्गी, कुछ ने बनाया फीमेल एल्गी। मेल एल्गी को कहते हैं मेल गैमेटोफाइट, फीमेल एल्गी को कहते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट हैप्लॉइड, गैमेट हैप्लॉइड, स्पोर हैप्लॉइड, जायगोट कैसा? डिप्लॉइड। हैप्लॉइड स्ट्रक्चर मुझे ज्यादा मिलने लगे, स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर मुझे कम मिलने लगे, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर मुझे कम मिलने लगे, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर मुझे ज्यादा मिलने लगे। हैप्लॉइड स्ट्रक्चर मुझे ज्यादा मिलने लगे, दिल ये कहने लगा मुझे हैप्लॉइड लाइफ साइकिल याद आने लगा। कोई शक? नो सर। समझ में आया तो लिख यस सर, यस सर। समझ में आया तो लिख यस सर, यस सर। समझ में आया तो लिख यस सर, यस सर। तू देखते जाना, ये तो थ्योरेटिकल है यार एल्गी, अभी तो तू देखते जा ब्रायोफाइट के बाद कैसा कैसा सीन आएगा, पूरा का पूरा देखते जाना, एकदम पूरा एकदम फील फील कराऊंगा। 8.5 के बैठे बेटा, शाम तक पूरे बैठे रहना, सबका रिचार्ज कराऊंगा। ठीक है, पूरा का पूरा सब बैठे रहना, सबका रिचार्ज कराऊंगा, सबको एक एक केला मिलेगा, ड्राई फ्रूट्स मिलेंगे, सब मिलेंगे। ठीक है, पूरा बैठे रहना, तुम्हारे लिए तो हम भी तो बाल बच्चे अपने बीवी बच्चे सबको छोड़ के बैठे, हम भी तो बैठेंगे तुम्हारे साथ, तो तुम भी बैठो बेटा है। मुझे मिला ए बी, तुझे मिला ए सी, तुझे मिला ए डी, मुझे मिला फ्यूकोजेंथिन, तेरे अंदर मिले पानी में सॉल्युबल वाले पिगमेंट, किसे बोला फाइकोसाइनिन, किसे बोला फाइको एरिथ्रिन। ज्यादा तुझे मिला फाइको एरिथ्रिन, कम तुझे मिला फाइकोसाइनिन, ज्यादा फाइको एरिथ्रिन, इसलिए तेरा कलर होता है लाल, तेरा कलर ग्रीन। यहां ब्राउन के मुझे मिले डिफरेंट शेड। यहां पर डीपी थी किसकी? रजनी की। कार में आती थी, बालों में लगाती थी रिबन स्पाइरल शेप का। पायरोनॉइड वो स्ट्रक्चर होते हैं जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिलते हैं, जिनके अंदर फूड स्टोर होता है। सेंटर में मुझे मिला प्रोटीन, बाहर की तरफ मुझे मिला स्टार, प्रोटीन बिसाइड स्टार। यहां दोनों में मुझे नहीं मिले पायरोनॉइड, यहां दोनों में मैंने नहीं की बात शेप की।
स्टोर फूड मेनली स्टार्च, कुछ में मुझे मिला ऑयल ड्रॉपलेट्स। स्टोर फूड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जिसमें मुझे मिला लैमिनिन एंड मैनिटॉल। फ्लोरिडा से लाया मैं फ्लोडियन स्टार्च, दिखता था मुझे माइलोपेक्टिन ग्लाइकोजन के जैसे। तेरी सेल वॉल डबल लेयर, बाहर वाली पैक्टिन, अंदर वाली सेलुलोज। वैसे तो ज्यादातर मिलेगी सेलुलोज, लेकिन बाहर की तरफ मुझे मिली पैक्टिन। तेरी सेल वॉल में सेलुलोज और क्या मिला, एल्गिन। यहाँ सेलुलोज मिला, पैक्टिन मिला, पॉलीसल्फेट एस्टर मिला, तो कुछ नहीं। ब्राउन एल्गी की बॉडी मुझे 3 पार्ट में डिवाइड। नीचे वाला पार्ट जो अटैचमेंट में हेल्प करेगा इसे कहते हैं होल्ड फास्ट। बीच वाला पार्ट जो फूड कंडक्शन में हेल्प करेगा उसे कहते हैं स्टाइफ। ऊपर वाला पार्ट जो ग्रीन है, लीफ जैसा दिखता है, उसे कहते हैं फ्रॉन्ट। खाना बना ऊपर, खाना गया नीचे, किसकी हेल्प से, स्टाइफ। वेजिटेटिव रिडक्शन तीनों में फ्रेगमेंटेशन के थ्रू इनकी बॉडी का पार्ट टूटने लगा, टूट के नया एल्गी बनने लगा। दिल ये कहने लगा मुझे फ्रेगमेंटेशन याद आने लगा। एसेक्सुअल स्पोर, जूस्पोर, जूस्पोर, यहां नहीं मिली मुझे जूस्पोर। जूस्पोर में मुझे मिला फ्लैजला, इसलिए ये होती है मोटाइल। मुझे मिली सेल, सेल के अंदर मुझे मिला प्रोटोप्लास्ट। किया मैंने 4 पार्ट में डिवाइड, 4 पार्ट में प्रोटोप्लास्ट हुआ डिवाइड। डिवाइड होने के बाद अंदर जो स्ट्रक्चर मिले उनके ऊपर फ्लैजला आने लगे। दिल ये कहने लगा, इसे जूस्पोर कहने लगा। सेल को मैंने बोला जूस्पोरेंजियम। जिस सेल का प्रोटोप्लास्ट डिवाइड करके बनाता है जूस्पोर, उस सेल को कहते हैं जूस्पोरेंजियम। नंबर ऑफ फ्लैजला जब मैंने देखा, इनके अंदर जब जूस्पोर मुझे मिली, उनके ऊपर फ्लैजला मुझे एंटीरियर एंड पे मिले। नंबर हो सकता है 2 से 8। दोनों की लेंथ ऐसा लगा जैसे सेम सेम। दोनों की लेंथ ऐसा लगा जैसे सेम सेम। यहां दोनों की लेंथ ऐसा नहीं लगा जैसे सेम सेम। मिले मुझे 2 फ्लैजला, लेकिन मुझे मिले साइड में लेटरल एंड पर अनइक्वल फ्लैजला। यहां जब जूस्पोर नहीं, यहां फ्लैजला नहीं। जब जूस्पोर नहीं, फ्लैजला नहीं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मुझे 3 टाइप का मिला। एक को मैंने बोला आइसोगैमस, दूसरे को मैंने बोला एनाइसोगैमस, तीसरे को मैंने बोला oogamous। अगर दोनों फ्यूजिंग गैमेट मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर तो इसे कहते हैं आइसोगैमस। अगर मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर, एनाइसोगैमस। मेल छोटा है, मोटाइल है, फीमेल बड़ी है, नॉन मोटाइल है, oogamous। आइसोगैमस में मुझे मिले 2 कंडीशन। गैमेट्स कहने लगे हमारे अंदर है फ्लैजला, हम कर सकते हैं मूवमेंट। तेरा नाम क्या, यूलोथ्रिक्स। हमारे गैमेट्स दोनों इतने में एक जैसे होते हैं, बट मुझे नहीं मिलता फ्लैजला। एग्जाम्पल स्पाइरो गायरा। एनाइसोगैमस में करीना का छोटी बहन यूडोरीना। यहां वोलो में गया, गाय भैंस के लिए लाया मैं चारा, oogamous। यहां फ्यूकस। यहां एग्जाम्पल हमें पढ़ने नहीं, यहां पर कुछ अलग मिलने लगा। दिल ये कहने लगा कि मेल गैमेट भी नॉन मोटाइल मिलने लगा। सोनिया 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 सोनिया। पॉलीसिफोनिया। गैमेट्स पीयर शेप बोलो या पायरिफॉर्म शेप बोलो, पीयर शेप बोलो या पायरिफॉर्म शेप बोलो। मेल की बात करो, फीमेल की बात करो, तीनों में मुझे मिला एंथ्रीडियम, तीनों में मिला मुझे ऊगोनियम। एल्गी के सेक्स ऑर्गन ज्यादातर मुझे मिलते हैं यूनिसेलुलर। कारक की बात करने लगा, ये गुदड़ी का लाल याद आने लगा, जिसमें मेल सेक्स ऑर्गन की पोजीशन नीचे, फीमेल सेक्स ऑर्गन की पोजीशन ऊपर। ये सेक्स ऑर्गन होते हैं मल्टी सेलुलर, ये सेक्स ऑर्गन होते हैं मल्टी सेलुलर। एल्गी ने कहा, एक एल्गी था सोनिया, एक एल्गी था, उसने मेल गैमेट भी पानी में निकाला, फीमेल गैमेट भी पानी में निकाला। दोनों गैमेट्स का मिलन पानी में होने लगा, लोग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहने लगे। लेकिन कभी कभी मेरे दिल में यह ख्याल आता है कि कभी कभी मेल गैमेट कभी कभी लुखे का गैमेट लुखी के उगोनियम के अंदर चला जाता है, इसे कहते हैं इंटरनल। एल्गी में ज्यादातर मुझे मिलेगा एक्सटर्नल। जब भी मुझे मिलेगा इंटरनल, मुझे याद आएगी उगोनियम की। सेल वॉल पढ़ चुके हैं। ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन वार्मर रीजन में ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन मिलती है रेड एल्गी की, जहां तापमान मुझे मिलता है ज्यादा। रेड एल्गी ऐसे पानी पे भी मिलेंगे जहां लाइट ज्यादा आती है, रेड एल्गी पानी में नीचे भी मिलेंगे जहां लाइट कम आती है। बोथ वेल लाइटेड रीजन एंड डार्क रीजन। फूड सिमिलर टू माइलोपेक्टिन ऑलरेडी बता चुका हूं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स ऑलरेडी बता चुका हूं। जाइगोट के बाद बनने वाले जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, इसके लिए हमें खेद है। ऐसे मिलते हैं रेड एल्गी के अंदर
वेजिटेटिव सेल में सेल वॉल सेलुलोज की है, एल्गिन की कवरिंग भी मिल जाएगी। प्रोटोप्लास्ट मतलब इस सेल की बाहर की सेल वॉल नहीं है, सेल मेम्ब्रेन है, सेल के अंदर वैक्यूल मिलेगा, न्यूक्लियस मिलेगा, प्लास्टिड भी मिलेगा। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ये हमारी आपकी हो चुकी है। इसे याद रखना, मेरी बात रखना, हम जुदा हो गए, रास्ते खो गए, मगर ये याद रखना, मेरी बात रखना। समझ में आया तो एटलीस्ट आई डिजर्व फ्यू हर्ट्स फ्रॉम योर साइड, बना दो दिल। ये रहा एल्गी, ये रहा एल्गी। तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहां पर इंतजार कर रहा हूं। पीटर कौन है बे? मेरा नाम है एनसीईआरटी। बना दो दिल। हे दिल बना दो रे बना दो। तुम्हें बताया था ना, मैं शुरुआत एकदम सीरियस करूंगा धीरे धीरे, फिर स्क्रीन प्ले तकड़ा रखूंगा, फिर तुम्हें क्लाइमेक्स पे लेके जाऊंगा। अपना क्लाइमेक्स ऐसे ही होता है। फिर एक केला खाऊंगा। अभी अभी कुछ नहीं था, अभी टीजर है। अब तुम देखना, अब तुम देखना खेल, जब मैं ब्रायोफाइट स्टार्ट करूंगा। समझ लो, ब्रायोफाइट स्टार्ट करूंगा अलग लेवल का, क्योंकि ब्रायोफाइट पूरा समझने वाला, टेरिडोफाइट पूरा समझने वाला, जिम्नोस्पर्म पूरा समझने वाला। ठीक है, तो टॉपिक जितना बड़ा, खेल उतना बड़ा। ठीक है, और रॉकी भाई का निखार उतना ही खतरनाक। ठीक है, तुम अब देखते जाना किस लेवल पे मैं तुम्हें ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट पे लेके जाऊंगा, तुम देखते जाना। चलो आ जाओ, बस जाना मत, रात तक डटे रहना मेरे साथ। आ जाओ। 12 थे, एक रह गया बेटा। कितने बच्चे? 11। ये नहीं पूछेंगे नीट में। यहां आ जाओ, इधर देख लो, शर्म ना आ रही? ठीक है, आ जाओ। एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग। सिंपल। थैलॉइड मतलब रूट स्टेम लीफ एब्सेंट। ऑटोट्रॉप आपको पता है, लार्जली एक्वेटिक है, मतलब फ्रेश वाटर भी है और मैरीन भी है। और कहां कहां मिल सकते हैं? मॉइस्ट स्टोन पे मिल सकते हैं, सॉइल में मिल सकते हैं, लकड़ी में मिल सकते हैं, कुछ फंगस के साथ मिलते हैं, लाइकन, कुछ एनिमल पे मिलते हैं, स्लॉथ बियर। और उस एल्गी का नाम बताया था ट्राइकोफिलास। देखते जा तू अब। फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी इज हाईली वेरिएबल, रेंजिंग फॉर कॉलोनियल का एग्जांपल बताया था वॉल्वॉक्स, फिलामेंट का एग्जांपल बताया था यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा। कुछ मैराइन फॉर्म है जिनको मैंने बोला था कैल्प, जो कैसे थे? मैसिव। ठीक है, जिनको मैंने बोला था बड़े एल्गी, जायंट। ये रहा आपका कॉलोनियल एल्गी वॉल्वॉक्स। ठीक है, ये रहा फिलामेंटस एल्गी यूलोथ्रिक्स। ठीक, लैमिनेरियम फ्यूकस एंड तोता डिक्टियोटा। ये डायग्राम है, देख लेना। ठीक है, एल्गी में वेजिटेटिव भी है, एसेक्सुअल भी है, सेक्सुअल भी है। वेजिटेटिव किससे है? फ्रेगमेंटेशन। हर फ्रेगमेंट बना लेगी एक नया थैलस। थैलस का मतलब है यहां बॉडी, बॉडी का मतलब है एल्गी। थैलस बोला बॉडी, और इसकी बॉडी में रूट नहीं मिलती, स्टेम नहीं मिलता, लीव्स नहीं मिलता। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफरेंट टाइप की स्पोर से होता है, जिसमें सबसे कॉमन है जूस्पोर। कैसी है? फ्लैजिलेटेड है। ठीक है, और जूस्पोर जर्मिनेशन के बाद क्या बनाएगी? नया प्लांट बनाएगी। नया प्लांट का मतलब एल्गी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस टू फ्यूजन ऑफ टू गैमेट। दो गैमेट फ्यूज करेंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ये गैमेट कैसे हो सकते हैं? ठीक है, ये गैमेट फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं, सिमिलर इन साइज यूलोथ्रिक्स। नॉन फ्लैजिलेटेड, नॉन मोटाइल, बट सिमिलर इन साइज स्पाइरोगारा। क्या बोला? आइसोगैमस।
खोल के देख लो टेबल में, एकदम टेबल की फॉर्म में दिया तुम्हें पूरा का पूरा। अगर दोनों अलग अलग है साइज में, कहां मिलेंगे? ये आपके मिलेंगे कहां पर? यूडोरिना। देख लो एनाइसोगेमस में यूडोरिना एग्जांपल लिखाया होगा, देख लीजिए। फ्यूजन बिटवीन एक बड़ा नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट, एक छोटा मोटाइल मेल गैमेट, ऊगैमस, वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस। एल्गी एटलीस्ट हाफ ऑफ टोटल कार्बन डाइऑक्साइड। एल्गी क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है। तो ब्रह्मांड में आधे से ज्यादा CO2 प्रोड्यूस कब होगी? जब फोटोसिंथेसिस होगा। तो इतनी सारा फोटोसिंथेसिस कौन करता है? एल्गी। जिसकी वजह से पानी के अंदर ऑक्सीजन का कंटेंट बढ़ जाता है। लेवल ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन देयर इमीडिएट इन्वायरमेंट। पानी में ऑक्सीजन कब बढ़ेगा? जब फोटोसिंथेसिस होगा। पैरामाउंट इंपॉर्टेंस है, प्राइमरी प्रोड्यूसर एल्गी पानी के अंदर फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो एल्गी क्या हुए? प्रोड्यूसर हुए। क्या बनाएंगे? एनर्जी रिच कंपाउंड बनाएंगे। एनर्जी रिच कंपाउंड फोटोसिंथेसिस करके क्या बनता है? फोटोसिंथेसिस करके ग्लूकोज बनता है। ठीक है। और विच फॉर्म द बेसिस ऑफ साइकिल ऑफ द एक्वेटिक एनिमल। आपको पता है कि पानी के अंदर होते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स, और फाइटोप्लैंक्टन्स के एग्जाम्पल एल्गी भी होते हैं। और ये पानी के अंदर फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाते हैं। मैनी स्पीशीज ऑफ पोरफायरा, मैनी स्पीशीज ऑफ पोरफायरा, लैमिनेरिया, सार्गेसम अमंग 70 स्पीशीज ऑफ मैरीन एल्गी यूज एज अ फूड। सर्टेन मैरीन ब्राउन रेड एल्गी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ, देखिए दो ही लिखे हुए हैं, ब्राउन और रेड, टेबल में मिला के देख लीजिए। क्या बनाते हैं? हाइड्रोकोलाइड, जिनको मैंने बोला फाइकोकोलाइड, जो वाटर होल्ड करते हैं। एग्जाम्पल एल्जिन, दूसरा है कैराजिन। कहां से निकाला? रेड एल्गी। यूज होते हैं कमर्शियली। अगार अगार कहां से निकालते हैं? जलीना। कहां से निकालते हैं? जलीडियम। और ग्रेसिलेरिया माइक्रोब्स को ग्रो कराने के लिए यूज होते हैं। आइसक्रीम खाऊंगी कश्मीर जाऊंगी। क्लोरेला, क्लोरेला क्या था? यूनिसेलुलर एल्गी था। क्या मिलते हैं? प्रोटीन का सोर्स है। खाने में यूज करते हैं कौन? स्पेस ट्रेवलर। 3 क्लास थी। आ जाओ बेटा जरा क्लास भी देख लो, क्लास भी देख लो, पूरा का पूरा आप क्लास भी देख लो। मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसिक कॉमनली कॉल्ड ग्रीन एल्गी। प्लांट बॉडी में भी यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस, तीनों बता चुका हूं। ग्रास ग्रीन कलर है किसकी वजह से? पिगमेंट है आपका AB, पिगमेंट है आपका AB। पिगमेंट किसके अंदर थे? क्लोरोप्लास्ट के अंदर थे। क्लोरोप्लास्ट के शेप बताए थे ना, DP। रजनी कार लेकर आई, रिबन बनाती थी। ज्यादातर मेंबर में 1 और मोर स्टोरेज बॉडी होती है, जिसको क्या बोले थे? पायरेनॉइड्स। पायरेनॉइड्स में क्या है? प्रोटीन, और साइड में क्या है? स्टार्च। कुछ एल्गी में स्टोर्ड फूड ऑयल ड्रॉपलेट्स है। इसका मतलब मोस्टली एल्गी में क्या था बताया था? मोस्टली एल्गी में बताया था स्टार्च। ग्रीन एल्गी यूज दी सेल वॉल मेड अप ऑफ, इनर लेयर किसकी थी? सेलुलोज की। आउटर लेयर किसकी थी? पैक्टिन। भाई मैंने तुम्हें पूरा टेबल की फॉर्म में दे दिया, पूरा का पूरा टेबल की फॉर्म में आपको दिया। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके थ्रू हुआ? फ्रेगमेंटेशन और फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे हुआ था? फ्लैजिलेटेड जूस्पोर से हुआ था। जूस्पोर किसके अंदर बनी थी? जूस्पोरेंजिया के अंदर बनी थी। एक एक चीज आपको बताया। ठीक है। पैरामाउंट या इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। द sexual reproduction show considerable variation in type and formation of sex cell। formation of sex cells, जो sex cells है उसके अंदर वेरिएशन मिलती है। सेक्स सेल हम किसको बोल रहे हैं? गैमेट्स को बोल रहे हैं। और ये गैमेट्स आपके कैसे हो सकते हैं? कि आपकी वेरिएशन मिल रही है तो आइसोगैमस में दोनों फ्यूजिंग गैमेट एक जैसे हैं, एनाइसोगैमस में डिसिमिलर है। oogamous में मेल छोटा है, फीमेल कैसी है? बड़ी है। सो कॉमनली फाउंड, some commonly found green algae are Chlamydomonas, Volvox, Zoothryx, Spirogyra and Chara। बच्चों यहां तक एक एक वर्ड क्लियर हुआ तो यस बोलिए। ये पूरा का पूरा मैं टेबल की फॉर्म में पूरा बता चुका हूं, टेबल का रिवीजन भी करा चुका हूं।
जो बच्चे अटेंटिव हैं, जो सीरियस बैठे हैं, उनको पूरा का पूरा समझ में आएगा। और जो चैट में किसी की टेलीग्राम आईडी और इंस्टा आईडी लेने आए हैं, उनको तो फिर भगवान ही बताए कि क्या आएगा। यहां तक आपको समझ में आया तो आप यस लिखिए। पूरा टेबल की फॉर्म में तो मैं कंपैरेटिव स्टडी दी है एक ही जगह पर, फटाफट यस लिख दीजिए। देख लीजिए इतने सारे लोगों का यस आ रहा है, मतलब लोगों को पढ़ाई समझ में आ रही है। पीओफाइसी, पीओफाइसी किसको बोला? ब्राउन एल्गी को बोला। कहां मिलेंगे? मैरीन हैबिटेट में मिले थे। वेरिएशन था साइज और फॉर्म में। दे रेंज सिंपल ब्रांच फिलामेंटस में एक्टोकार्पस बताया था। प्रोफ्यूसली ब्रांच में क्या बताया था? कैल्प्स बताया था, जिसकी हाइट 100 मीटर हो सकती है। क्लोरोफिल ए सी कैरोटिनॉइड, और क्या मिलेगा? ज़ैंथोफिल। वेरी इन कलर फ्रॉम ऑलिव ग्रीन से डिफरेंट शेड ऑफ ब्राउन, किस पे डिपेंड करता है कि कितना मिलेगा? ज़ैंथोफिल। मैरीन हैबिटेट में मिले थे। वेरिएशन था साइज और फॉर्म में। दे रेंज सिंपल ब्रांच फिलामेंटस में एक्टोकार्पस बताया था। प्रोफ्यूसली ब्रांच में क्या बताया था? कैल्प्स बताया था, जिसकी हाइट 100 मीटर हो सकती है। क्लोरोफिल ए सी कैरोटिनॉइड, और क्या मिलेगा? ज़ैंथोफिल। वेरी इन कलर फ्रॉम ऑलिव ग्रीन से डिफरेंट शेड ऑफ ब्राउन, किस पे डिपेंड करता है कि कितना ज़ैंथोफिल पिगमेंट का अमाउंट है। फ्यूकोजेंथिन है ज़ैंथोफिल का एग्जाम्पल। फूड स्टोर है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, नाम बताया था लैमिनेरिन और मैनिटॉल। वेजिटेटिव सेल्स सेलुलोजिक वॉल बताई थी, सेलुलोजिक वॉल है ना। और सेलुलोजिक वॉल बाहर की तरफ किससे कवर्ड है? एक जिलेटिन की कोटिंग है जिसको आप बोलते हैं एल्जिन। प्रोटोप्लास्ट में बताया था, प्लास्टिड के अलावा सेंटर में क्या है? वैक्यूल है, और क्या है? न्यूक्लियस है। प्लांट बॉडी अटैच टू सबस्ट्रेटम, बॉडी सबस्ट्रेटम पर अटैच थी किसके थ्रू? होल्ड फास्ट। स्टॉक को मैंने बोला था स्टाइप, जो फूड कंडक्शन में हेल्प कर रहा था। और लीफ लाइक स्ट्रक्चर को मैंने बोला था फ्रॉन्ड। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किससे हुआ था? फ्रेगमेंटेशन से हुआ था, बताया था। पूरा टेबल की फॉर्म में बता चुका हूं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ब्राउन एल्गी में बाइफ्लैजेटेड जूस्पोर से था। जूस्पोर का शेप बताया था पियर शेप। दो अनइक्वल फ्लैजला बताए थे, और वो भी बताए थे कि लेटरल साइड पे प्रेजेंट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीनों में है, बताया है, टेबल में चेक कर लीजिए। यूनियन ऑफ गैमेट में टेक्स प्लेस इन वाटर, वाटर में होगा तो क्या लिखाया था? एक्सटर्नल लिखाया था। विद इन ऊगोनियम होगा ऊगैमस स्पीशीज में, तो तुमने ही बताया था क्या होगा? इंटरनल होगा। गैमेट्स का शेप बताया था पियर और पायरिफॉर्म शेप। और क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? टू लेटरली अटैच फ्लैचला। कॉमन फॉर्म्स थी एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनेरिया, सार्गेसम एंड फ्यूकस। रोडोफाइसी में थे आपके रेड एल्गी, ठीक है। डोमिनेंट पिगमेंट है आर फाइको एरिथ्रिन। मेजॉरिटी ऑफ रेड एल्गी आर मेरीन, जिनकी ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन थी किस रीजन में? वार्मर एरियाज में। दे अकर इन बोथ वेल लाइटेड रीजन, जहां समुद्र में लाइट भी आती है, मतलब सरफेस के पास। और ग्रेट डेप्थ, जहां लाइट कम आती है, जहां लिटिल लाइट पेनिट्रेट। रेड एल्गी कैसे होते हैं? मोस्टली मल्टीसेलुलर होते हैं। एल्गी, सारे एल्गी मोस्टली मल्टीसेलुलर ही होते हैं, एल्गी मोस्टली मल्टीसेलुलर ही होते हैं। कुछ हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बताया था कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। फूड क्या है? फ्लोडियन स्टार्च है, किसके सिमिलर है? अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। टेबल है, पूरा पढ़ा चुका हूं, पूरा का पूरा देख लीजिए, सारे डिफरेंस बता चुका हूं। पिगमेंट देख लीजिए, स्टोर फूड देख लीजिए, सेल वॉल देख लीजिए, सब देख लीजिए, ब्रैकिश ब्रैकिश सब बता चुका हूं, पहले ही बता चुका हूं। रेड एल्गी के अंदर रिप्रोड्यूस है फ्रेगमेंटेशन। दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल स्पोर, नॉन मोटाइल स्पोर का नाम नहीं लिखा। सेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल गैमेट, मतलब मेल गैमेट भी नॉन मोटाइल था और फीमेल गैमेट, दोनों ही कैसे थे? नॉन मोटाइल थे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऊगैमस। कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट, मतलब जाइगोट के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कॉम्प्लेक्स बनेगा। और ये रहे आपके एग्जाम्पल। बच्चों एक एक चीज टेबल की फॉर्म में परोस के दी। एनसीईआरटी से तुम्हें मैच भी करा दिया, सारी चीजें कवर करा दी है पूरा। उसके बाद पूरा रिवीजन भी दिया। अब सारे लोग यस लिख दीजिए, समझ में आया। जो लोग नहीं लिख रहे थे, शर्मा रहे हैं कि बाकी लोग तो लिख ही देंगे, हम क्या करें, नहीं, सारे लोग अब बेटा यस लिख दीजिए।
एल्गी खत्म किया है पूरा क्वालिटी के साथ विथ एनसीईआरटी, विथ एनसीईआरटी खत्म किया है। एक बार आप पूरा का पूरा यस लिख दीजिए। अगर आपको समझ में आ गया है तो इतना तो आप हमारे सम्मान में लिख ही सकते हैं ना बेटा। अगर आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया है तो आप एक सब के सब बने रहेंगे। हाँ, पूरे के पूरे बने रहेंगे। देखना, ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट, अब तुमने एल्गी पढ़ लिया, ठीक। अब तुम एल्गी के बाद जो चीज पढ़ोगे वो तुम पढ़ोगे ब्रायोफाइट, वो तुम पढ़ोगे ब्रायोफाइट। है तस्वीर, ठीक है। पैरामाउंट का